हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं सिलोगिज्म पार्ट 2 अपलोड करने जा रहा हूं। कृपया इसे देखने से पहले पार्ट 1 ज़रूर देख लें। वैसे मैं समराइज तो करवा ही दूंगा, फिर भी अच्छा रहेगा पार्ट 1 अगर देख लेंगे तो एक बार मेरी शॉर्ट में जो पार्ट 1 में अपलोड करवाया था मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ताकि आपका माइंड फिर से सारा चीज़ रिमाइंड हो जाए। तो चलिए, जो मैं पढ़ाया था पिछले बार मैंने दोस्तों बताया था कि ऑल वाले कोई भी चीज़ होगा तो उसको ए से डिनोट करते हैं, सम वाला को आई से, नो वाला को ई से, एंड सम नॉट वाला को ओ या ओ स्टार से, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। इसका दोस्तों मैंने ये बताया था, ए को ए में चेंज कर सकते हैं, ए को आई में चेंज कर सकते हैं, आई को आई में चेंज कर सकते हैं, ई को ई में चेंज कर सकते हैं। ये 3 नियम बताया था। कहने का मतलब क्या है, जैसे ए वाला सेंटेंस है, ऑल कैट्स आर डॉग्स। इसको जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो ऑल डॉग्स आर कैट्स नहीं होगा, बट सम डॉग्स आर कैट्स होगा। सम डॉग्स आर कैट्स। अगर ये स्टेटमेंट है तो ये कंक्लूजन हो सकता है। उसी तरीके से अगर सम वाले स्टेटमेंट हैं, सम डॉग्स आर कैट्स, आई वाले, तो आई को आई में चेंज कर सकता है, तो सम कैट्स आर डॉग भी होगा। इसको इंटरचेंज कर दिया सम वाले को सम में, तो सम कैट्स आर डॉग्स। उसी तरह अगर कोई सेंटेंस ई वाली है, जैसे नो डॉग इज कैट या नो कैट इज डॉग, तो मैं चेंज कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ नो डॉग इज कैट। अगर ये स्टेटमेंट है तो ये कंक्लूजन हो सकता है। अब दोस्तों, अब देखते हैं, 3 चीज़ और बताया था मैंने। ए प्लस ए इक्वल टू ए, आई प्लस ए इक्वल टू, हाँ दोस्तों, इसके अलावा 3 चीज़ और था। ए प्लस ए इक्वल टू ए, आई प्लस ए इक्वल्स आई, ए प्लस ए इक्वल टू ई। ये 3 फार्मूला मैंने पिछले क्लास में बताया था। इसके साथ ही 2 और फार्मूले हैं, 2 से 3 फार्मूले। अगर वो आप जान लेंगे तो सिलोगिज्म के सिलेबस समाप्त। उसे कोई भी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ए प्लस ई होगी आई प्लस ई, ये दोस्तों आपकी होंगी ओ। उसी तरह से अगला फार्मूला है ई प्लस ए, ये दोस्तों आपका होगा ओ स्टार। एंड लास्ट फार्मूला है ई प्लस आई इक्वल्स ओ स्टार। सारा सिलोगिज्म की खेल दोस्तों इतने फार्मूला में है। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो सिलोगिज्म के कोई भी क्वेश्चन कोई भी कंपटीशन एग्जाम में न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 फार्मूले हैं। इसे आप याद कर लीजिए दोस्तों। ए प्लस ए इक्वल टू ए, आई प्लस ए इक्वल टू आई, ए प्लस ई इक्वल्स ई, आई प्लस ई इक्वल्स ओ, ई प्लस ए इक्वल्स ओ स्टार, ई प्लस आई इक्वल्स ओ स्टार। याद करने की जरूरत नहीं दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करिएगा बार बार आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। चलिए, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। तो पहले 2-3 बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। ए प्लस ए इक्वल टू ए, जैसे कि बताया था, ए वाले सेंटेंस अगर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पहला स्टेटमेंट ए का है, दूसरा भी स्टेटमेंट ए का है, तो कंक्लूजन भी ए का होगा। उसी तरह पहला स्टेटमेंट आई का है, दूसरा स्टेटमेंट ए वाला है, तो इसका भी जो कंक्लूजन होगा वो आई वाला होगा। उसी तरह सब में प्रोसीड होगा दोस्तों। तो चलिए, हर एग्जाम्पल के जो एप्लीकेशन है देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल कैट्स आर डॉग्स। तो यह स्टेटमेंट ऑल वाला ए वाला है और स्टेटमेंट नंबर 1 है। ऑल डॉग्स आर मंकीज। अगर इस तरह के स्टेटमेंट हैं, 2 स्टेटमेंट,
तो दोस्तों ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, पहले स्टेटमेंट का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दूसरे का सब्जेक्ट, ये दोनों मैच करना चाहिए। मीन्स ये चीज़ और ये दोनों मैच करना चाहिए। तो यहाँ देखिए पहला सेंटेंस का लास्ट जो ऑब्जेक्ट है वो डॉग है, इसका सब्जेक्ट डॉग है, तो ये मैच कर जाएंगे और A + A है। तो आप बताइए क्या होगा दोस्तों, हाँ क्या होगा, ऑल कैट्स आर मंकीज। जी बिल्कुल से सोचें। अच्छा ये दोनों स्टेटमेंट में कितने कंक्लूजन हो सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कितने कंक्लूजन हो सकते हैं? मैं बताता हूँ कितने कंक्लूजन हो सकते हैं। ऑल कैट्स आर मंकीज, तो क्या सम कैट्स आर मंकीज नहीं होगी, एक हो सम कैट्स आर मंकीज भी होंगी, डेफिनेटली अगर सब कैट्स मंकीज हैं तो कुछ कैट्स मंकीज होंगी ही होंगी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऑल कैट्स आर डॉग्स है दोस्तों, तो सम डॉग्स आर कैट्स भी होगा। ऑल ए को आई में चेंज कर सकते हैं दोस्तों, ए को आई में, ऑल कैट्स आर डॉग्स है तो सम डॉग्स आर कैट्स भी होगा। उसी तरह ऑल डॉग्स आर मंकी है तो सम मंकीज आर डॉग्स भी होंगे, ठीक है। तो इतने सारे कंक्लूजन हो सकते हैं। हाँ लेकिन अब बोलिएगा ऑल मंकीज आर कैट्स, तो ए को ए में चेंज नहीं किया जा सकता, तो ये गलत होगा बस। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले का एप्लीकेशन देख लिया, A + A कैसे अप्लाई होंगी, दूसरा देखते हैं I + A I, ये कैसे अप्लाई होंगी दोस्तों। तो I + A = I, तो पहला सेंटेंस I का होना चाहिए, दूसरा A का होना चाहिए। तो I + A = I, सम डॉग्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर मंकीज। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, कैट कैट मैच कर रहे हैं दोस्तों, आई है ए, क्या आंसर होगा इसका, सम डॉग्स आर मंकीज। आंख मूंद के आप लिख सकते हैं सम डॉग्स आर मंकी। क्या सम मंकीज आर डॉग्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आई को आई में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सम मंकी आर डॉग दिया रहेगा कंक्लूजन में, तो वो भी सही होगा, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3, A + E = E means all cat are dog, no dog is monkey। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बताइए क्या होगा, A + E और दोनों मैच भी कर रहा है तो E होगा, यानी नो कैट इज मंकी, नो कैट इज मंकी। एक तो कंक्लूजन ये होगा, क्या नो मंकीज कैट होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों होगा, क्योंकि ई को ई में चेंज कर सकते हैं, इसलिए नो मंकी इज कैट, ये भी सही है दोस्तों, नो मंकी इज कैट, ठीक है। क्या सम कैट इज नॉट मंकी होगा, डेफिनेटली हो सकता है, जब कोई कैट मंकी नहीं है तो कुछ कैट तो मंकी नहीं होगी, ठीक है। तो सम कैट इज नॉट मंकी, ये भी हो सकता है इसके आधार पे। नो मंकी इज कैट, तो क्या सम मंकीज आर नॉट कैट नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो सम मंकीज आर नॉट कैट। तो देखिए दोस्तों कितने सारे कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आते हैं दोस्त। ये 2 स्टेटमेंट मैंने लिया था, कंक्लूजन कितने आए, 1 2 3 4, ये 4 कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला की ये खासियत है, वेन डायग्राम में कभी आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसमें कभी कन्फ्यूज नहीं होइएगा, जो है सो क्लियर है। पॉइंट नंबर 4, I + E = O, इसका मतलब क्या दोस्तों, सम कैट इज मंकी, सम ई नो मंकी आर डॉग, ठीक है दोस्तों। स्टेटमेंट पहला, दूसरा I + E O, तो क्या होगा दोस्तों, सम नॉट, यानी सम कैट आर नॉट मंकी, नॉट डॉग होगा, सम कैट आर नॉट डॉग। ओ है तो ओ में क्या बोले थे, सम और नॉट आना चाहिए, तो सम और नॉट वाला स्टेटमेंट आएगा, सम कैट आर नॉट डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग। क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, सम डॉग आर नॉट कैट कर सकता हूँ दोस्तों, सम डॉग आर नॉट कैट कर सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। ओ को हम लोग इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ओ कैन नॉट बी चेंज टू ओ। सम डॉग आर नॉट कैट, क्या ऑल डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग, ये तो कंक्लूजन है। क्या ऑल कैट आर नॉट डॉग लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये काटना पड़ेगा। 5th फॉर्मूला दोस्तों, E + A = O*। अब ये चीज़ देखिएगा कि O* क्या होता है, अब O* कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ई वाले सेंटेंस लेता हूँ, नो कैट इज मंकी, ये ई टाइप के सेंटेंस है। ए, ऑल मंकी
आर डॉग। जब दोस्तों देखिए ओ स्टार लिया तो ओ स्टार में क्या होगा, मैं जनरली किस तरह से कंक्लूजन जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ठीक है। अब मैं रिवर्स जाऊंगा दोस्तों, सम डॉग आर नॉट कैट, सम डॉग आर नॉट कैट होगा दोस्तों। यहाँ ओ में क्या चल रहा था दोस्तों, मैं इस तरह से जा रहा था, इस तरह से जा रहा था, सॉरी इस तरह से जा रहा था। यहाँ क्या है, मैं सेकंड सेंटेंस से फर्स्ट सेंटेंस की ओर जाऊंगा, ये होता ओ स्टार। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगले पॉइंट नंबर 6 जो फॉर्मूला था उसमें भी सेम टाइप के हैं, ई प्लस आई ओ स्टार, ठीक है। जैसे नो कैट इज मंकी, और आई है तो सम मंकी इज एलिफेंट, तो इसका भी ओ स्टार है। तो सम कैट आर नॉट एलिफेंट नहीं होगा, सम एलिफेंट आर नॉट कैट सही होगा, सम एलिफेंट आर नॉट कैट। मीन्स रिवर्स जाना है दोस्तों, सेकेंड स्टेटमेंट से लेते हुए फर्स्ट स्टेटमेंट की ओर जाना है, ओ स्टार में ये होता है। ओ स्टार के अलावा बाकी सब में सेम टाइप से जा सकते हैं, ऊपर से नीचे, फर्स्ट से सेकंड की ओर, लेकिन ओ स्टार में सेकंड स्टेटमेंट से फर्स्ट स्टेटमेंट की ओर जाते हैं। तो दोस्तों ये 6 फार्मूला आप याद रखिएगा, ए प्लस ए इक्वल टू ए, आई प्लस ए इक्वल टू आई, ए प्लस ई इक्वल्स ई, आई प्लस ई इक्वल्स ओ, ई प्लस ए इक्वल्स ओ स्टार, ई प्लस आई इक्वल्स ओ स्टार। ये 6 फार्मूला है, ये 6 फार्मूला को आप अगर ध्यान में रखिएगा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूटेगा। इसके अलावा आप जान ही रहे हैं, ए को ए में चेंज करना, आई को आई में, ए को आई में, आई को आई में, सॉरी दोस्तों, आई को आई में, ए को आई में, ई को ई में, ये चेंजेस किए जा सकते हैं। एक बात और दोस्तों, जब भी दो सेंटेंस पॉजिटिव होंगे, जब दो सेंटेंस पॉजिटिव होंगे तो उसका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। नेगेटिव कंक्लूजन पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट नेगेटिव कंक्लूजन कभी डेफिनेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि तो दोस्तों मैं बता रहा था, अगर दो पॉजिटिव सेंटेंस हैं तो उसका कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक लेता हूँ मैं, एक सेंटेंस ले लिया, ए प्लस आई प्लस ए वाला, आई प्लस ए इक्वल्स आई होता है, जैसे मैंने बताया था पिछले स्लाइड में। तो सम कैट इज मंकी, सम ऑल मंकी आर डॉग। तो दोस्तों ये आई वाले सेंटेंस है, ए वाला आई प्लस आई होता है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो सम कैट आर डॉग ये डेफिनेटली होगा, सम कैट आर डॉग अगर कंक्लूजन में दिख जाए तो ये आप धड़ाक से टिक लगाइएगा। लेकिन अगर क्या कंक्लूजन में आ जाए सम कैट आर नॉट डॉग, सम कैट आर नॉट डॉग, तो क्या ये दोस्तों क्या ये सही होगा? दोस्तों सम कैट आर नॉट डॉग ये सही नहीं होगा, ये गलत है। दो पॉजिटिव सेंटेंस का कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कंक्लूजन इससे ऐसे दिया रहे, सम कैट आर नॉट डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, अगर कंक्लूजन इस तरह से दिया रहे दोस्तों, तो हाँ ये सही हो सकता है कुछ कैट डॉग ना हो, ये सही हो सकता है। लेकिन डायरेक्टली दिया हो सम कैट आर नॉट डॉग तो ये गलत होगा। पॉसिबिलिटी हो सकता है बट ये डेफिनेट नहीं होगा। हाँ सम कैट आर डॉग ये डेफिनेट होगा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, दो पॉजिटिव सेंटेंस का कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। हाँ अगर पॉसिबिलिटी में दिया हुआ है तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये फॉर्मूला थी और हमारे पास ये 6 फार्मूले हैं दोस्तों। ये 6 फार्मूला के अलावा सिलोगिज्म में और कोई भी फार्मूला नहीं होता है। अपने मन से कोई भी दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। अगर ये मैच नहीं कर रहा है तो इसको आप मैच करवा के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनवा के आप करिएगा, अदरवाइज दूसरा कोई भी अपने से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सारा चीज़ इसी फॉर्मूला में दिया हुआ है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होगा कि आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैच नहीं करेगा, तो उसे मैच किस तरह से कराते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है,
दोस्तों जैसे बता रहा था कि इसे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट सेकंड का सब्जेक्ट ये मैच करना चाहिए। अगर ये मैच नहीं करेंगे तो आप ये सॉल्व नहीं कर पाइएगा। कभी कभी दोस्तों क्या होगा, आपको घुमा के दिया रहेगा, ठीक है, तो उसको पहले आपको उस सीक्वेंस में लाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाला सीक्वेंस में, तभी आप लगा पाएगा। जैसे एग्जांपल अगर हम देखते हैं i प्लस ए इक्वल्स आई होता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन दिया है सम डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर मंकीज, तो दोस्तों देखिए ये आई वाला सेंटेंस तो है, ये ए वाला सेंटेंस तो है, तो क्या यहाँ पर i प्लस ए इक्वल्स आई होगा? इस सेंटेंस में नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट दूसरे का ऑब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले सीक्वेंस में लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे दोस्तों? तो मैंने बताया था सीक्वेंस में लाने के लिए इंटरचेंज वाले जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे मैं बताया था ए को आई में चेंज कर सकते हैं, आई को आई में कर सकते हैं, ई को ई में कर सकते हैं। तो पहले दोस्तों पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो डॉग है इस डॉग को यहाँ लाना पड़ेगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली जगह में। ऑब्जेक्ट वाले दो दोस्तों कैसे आएंगे, तो ये देखते हैं सम डॉग्स आर कैट्स, तो क्या हम लिख सकते हैं सम कैट्स आर डॉग्स? क्या लिख सकते हैं दोस्तों बताइए? सम डॉग्स आर कैट्स हैं, आई है, तो आई को आई में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो सम कैट्स आर डॉग्स लिख सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, डेफिनेट है, होना ही है ये। और आप देखिए दूसरा सेंटेंस लिखिए ऑल डॉग्स आर मंकी। अब देखिए दोस्तों ये सम वाले हैं, आई वाला ये ए वाला, ये मैच कर रहा है, तो क्या अब नहीं बन जाएगा सम कैट आर मंकी? अब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिए और ये कंक्लूजन आ गया दोस्तों। उसी तरह से मंकीज आर कैट्स। तो दोस्तों आप जान गए कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को उसकी सीक्वेंस में मिलाना है। मिलाने के लिए अगर ये नहीं मैच कर रहे हैं तो आप इंटरचेंज वाला रूल अप्लाई करें। और बाकी ये जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं दोस्तों, ये 6 फार्मूले और बाकी 3-4 इंटरचेंज वाले फार्मूले, अगर इतने फॉर्मूले आप याद रखते हैं तो सिलोगिज्म की सारी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब अगला पार्ट 3 में मैं आप लोगों को कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे बैंक के एसएससी के या कोई भी रेलवे के कोई भी सिलोगिज्म लेके आपको मैं बता दूंगा कि कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। अप्लाई तो मैं बता ही दिया हूँ, ठीक है। और अगर 3 सेंटेंस वाले 4 सेंटेंस वाले सेंटेंस है उसको किस तरह सोल्व करूँगा उसमें प्रैक्टिस करवा दूंगा। आप फिलहाल इतने फॉर्मूला लगा के अपने से प्रैक्टिस करके देखिए, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊँगा। और अगर आप कोई भी दिक्कत हो तो इसे कॉमेंट में डाल सकते हैं, कोई भी सिलोगिज्म, उसका मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताना ना भूलें। धन्यवाद।